नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हाज़रीन, जिस दौर में नाज़ा थी दुनिया में ज़माना अब हम भूल गए, औरों को लगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। आज़ाद तो अपनी होती है मस्जिद की फिजा पे एक अनवर, जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। अरे वाह, क्या कहे। देख लिया आईने में, सरदार ने देखा सीने में, दिल ऐसा लगाया सीने में कि मरने को मुसलमान भूल गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मोहतरम हाज़रीन, एक मर्तबा एक बादशाह ने मुल्कुल मौत को ख्वाब में देखा और उससे पूछा कि मेरी मौत कब आएगी। तो मुल्कुल मौत ने उसकी तरफ 5 उंगलियों का इशारा किया। फिर जब सुबह हुआ तो उस बादशाह ने उस ख्वाब की ताबीर एक लोहारे से मालूम की। तो हज़रत ने फरमाया, मुल्कुल मौत ने 5 उंगलियों का इशारा किया है, उसका मतलब ये है कि 5 चीजों का इल्म नहीं करें। पहला, इंसान की अपने किस सन और किस साल में होगी किसी को मालूम नहीं। बारिश के कितने कतरे जमीन पर गिरेंगी किसी को मालूम नहीं। माँ के पेट का जो बच्चा है वो बाहर आकर कैसा होगा, बुरा होगा या भला होगा, काला होगा या सफेद होगा, कुफ्र की हालत में मरेगा या ईमान की हालत में मरेगा, किसी को मालूम नहीं। इंसान को अपने बारे में कोई चीज मालूम नहीं। कल वो अस्पताल में होगा या घर में होगा, कल का दिन उसके लिए खुशी का दिन होगा या गमी का दिन होगा, कल का दिन उसके लिए तरक्की का होगा या तजल्ली का होगा, किसी को मालूम नहीं। पांचवा, इंसान की अपनी जगह कब होगी किसी को मालूम नहीं। मोहतरम हाज़रीन, एक मर्तबा नौजवान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि हज़रत आप मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दीजिए जिससे मैं गुनाह करता रहूं और खुदा के अज़ाब से बचूं। तो हज़रत ने फरमाया, जब तुझे गुनाह करना हो तो ऐसी जगह जाकर करो जहां अल्लाह ताला तुझे ना रोके। तो उसने कहा, हज़रत ये कैसे हो सकता है, वो तो हर जगह मौजूद है, आप मुझे कोई दूसरा वजीफा बता दीजिए। तो हज़रत ने फरमाया, अगर ये भी नहीं कर सकते और तुम्हारे दिल में गुनाह की तसव्वुरात भटकने लगे तो अल्लाह ताला की दी हुई रिज़्क़ को खाना छोड़ दो। तो उसने कहा, हज़रत अगर मैं खाऊंगा ही तो जीऊंगा कैसे, आप मुझे कोई दूसरा वजीफा बता दीजिए। तो हज़रत ने फरमाया, अगर ये भी नहीं कर सकते तो बिल्कुल जब तुम्हारी हुक्म करने के लिए तुम्हारे पास आएंगे तो उनसे कहना कि तुम रुक जाओ, मैं तौबा करूंगा। तो उसने कहा, हज़रत ये कैसे हो सकता है, वो दाती है कि वो एक मिनट क्या एक सेकंड के लिए आगे पीछे नहीं होती तो दुआ के मोहलत कहाँ मिलेगी। आप मुझे कोई दूसरा वजीफा बता दीजिए। तो हज़रत ने फरमाया, अगर ये भी नहीं कर सकते तो जब कब्र में जब मुनकर नकीर तुम्हारे पास आएंगे तो उनसे कहना तुम दुआ याद किया कैसे आए फौरन बाहर निकल जाओ। तो उसने कहा, हज़रत ये कैसे हो सकता है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उनको बाहर निकाल सकूं, आप मुझे कोई दूसरा तरीका बता दीजिए। तो हज़रत ने फरमाया, अगर ये भी नहीं कर सकते तो कल क़यामत के दिन तो तुम्हारा नाम खुदा ताला के सामने पेश किया जाएगा और खुदा ताला अपने फरिश्तों को हुक्म देंगे कि जाओ से हदीस का जहन्नम की देखती हुई आग में फेंक दो। वहां तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जिक्र करके खड़े हो जाना कि मैं जहन्नम में नहीं जाऊंगा। तो उसने कहा, हज़रत ये कैसे हो सकता है, मेरे अंदर इतनी मजाल के अंदर अल्लाह ताला जिक्र कर सकूं।
दिया। मोहतरम हाज़रीन, सगीर गुनाह सूद मदरी की जाली सजा इस्लाम मंजूर होता है, मगर वो गुनाह जमा होकर इतना मजबूत बन जाता है जैसे कि एक शराबी को जब शराब पीने की लत लग जाती है तो उसके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे इसी तरह जब किसी इंसान को कैंसर हो जाता है तब उस हिस्से को काट कर अलग करना पड़ता है, वरना वही कैंसर पूरे शरीर में फैल कर एक मौत का सबब बन जाता है। मोहतरम हाज़रीन, अब मैं अपनी तकरीर को इस शायर के साथ खत्म करता हूँ कि आने वाली किससे टाली जाएगी, आने वाली किससे टाली जाएगी, रंग से निकाली जाएगी, किसी पर एक दिन खाक उतारी जाएगी। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, वो दिन लगना है, आखिर मौत है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह।